बिलासपुर से मुंगेली जाना हो तो तखतपुर पार करना पड़ता है। लेकिन मुंगेली जाते हुए तखतपुर शहर में दाखिल होने से लेकर इसे पार करते हुए बेलसरी से बरेला तक करीब 1.5 से 2 किलोमीटर के सफ़र में उतना ही वक्त लग जाता है जितना शायद बिलासपुर से तखतपुर पहुंचने में लगता है। यह चमत्कार वहां की बदहाल सड़क की वजह से संभव हो पाया है। कई जगह तो लगता है जैसे सड़क है ही नहीं, जगह जगह केवल गड्ढे हैं। अभी बारिश नहीं आई है लेकिन सड़क पर गड्ढों में पानी भरा मिलेगा। सड़क को 2 भागों में बांटने वाला डिवाइडर अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन गड्ढे भी पूरी सड़क को पता नहीं कितने हिस्सों में डिवाइड करते हुए अपनी जगह पर बने हुए हैं। गड्ढों के गौरव पथ ने सब्र का नायाब सुपर हाईवे बना दिया है, जहां से गुजरते समय सुशासन से लेकर सरकार मंत्री तक सभी की संवेदनशीलता और जवाबदेही से जुड़े सवालों की ठोकर हर कदम पर महसूस होती है। हैरत होती है, आसपास के सैकड़ों गांवों का व्यापारिक केंद्र तखतपुर, शानदार जानदार लोगों का जिंदा शहर तखतपुर, हर तरह के समाज को अपने भीतर समेटे तखतपुर और अपनी पुरानी पहचान को बरकरार रखते हुए प्रदेश की तरक्की में हिस्सेदारी निभा रहे तखतपुर की ऐसी दशा क्यों है। मज़े की बात है कि इस रास्ते से केंद्रीय मंत्री तोखन साहू, डिप्टी सीएम और पीडब्ल्यूडी के मंत्री अरुण साव, कई बार के सांसद, कई बार के विधायक, पूर्व मंत्री पुन्नूलाल मोहले सहित तखतपुर के मौजूदा वरिष्ठ विधायक धर्मजीत सिंह भी इसी रास्ते से गुजरते हैं। अब तक हवाई सफ़र जैसा कोई वैकल्पिक इंतजाम नहीं है, लिहाजा सभी माननीयों को भी आम लोगों की तरह इन्हीं गड्ढों के बीच सड़क तलाशते हुए गुजरना पड़ता है। लेकिन पिछले काफ़ी अरसे से तखतपुर के बीच से गुजरने वाली सड़क बदहाल है, जिसे देखकर लगता है कि आम आदमी से लेकर बड़े बड़े मंत्री और अफसर तक सभी को इस सड़क ने सब्र की घुट्टी पिला दी है। दर्शन शास्त्र का ऐसा पाठ पढ़ाया है कि सभी धीरज को अपना धर्म मानकर इस रास्ते से चुपचाप गुजर जाते हैं। सड़क की बदहाली की वजह से किनारे की सभी दुकानों में व्यापारी दिन भर धूल झाड़ते हैं। कई बार हादसे भी हो चुके हैं। हाल के दिनों में ईंटों से भरा ट्रैक्टर बस स्टैंड के पास गड्ढे में पलट गया। ट्राली में बैठे कई लोग नीचे दबे, जिन्हें लोगों की मदद से बाहर निकाला गया। ऐसी तस्वीर वहां अक्सर देखने को मिलती है। नीचे से ऊपर तक सभी को धैर्यवान बनाकर इस सड़क ने जीवन का दर्शन भी सिखा दिया और स्थिति से समझौता करने की आदत भी डाल दी। लगता है इसी वजह से सड़क को लेकर कोई कुछ नहीं बोलता। हाल ही में केंद्रीय मंत्री भी दौरे पर आए, स्वागत सत्कार हुआ, भाषण हुआ, दूसरी बातों की चर्चा हुई, लेकिन जिस सड़क पर हजारों लोग हर रोज़ गुजरते हैं उस पर कोई बात नहीं हुई। जैसे यहाँ भी सब्र ने अपनी जगह बना ली है। लोग पुराने समय की याद करते हैं, जब अविभाजित मध्य प्रदेश के ज़माने में कभी कभार किसी मंत्री का दौरा होता था तो पीडब्ल्यूडी वाले कम से कम सड़क के गड्ढे पाट दिया करते थे। लेकिन आज का सिस्टम तो इसकी ज़रूरत भी महसूस नहीं करता, जबकि नेता मंत्रियों का आना जाना हर समय लगा रहता है, जो इसी बदहाल सड़क पर चलते हुए भी अपनी लग्जरी कार की कांच वाली खिड़की से यह नहीं देख पाते कि कैसी सड़क से गुजर रहे हैं, तो उन्हें आम आदमी की तकलीफ़ का एहसास भला कैसे होगा। बताया तो यह भी गया है कि 1.5 किलोमीटर की सड़क बनाने के लिए बहुत पहले मंजूरी मिल चुकी है, भूमि पूजन भी हो चुका है, लेकिन काम कब शुरू होगा इसका पता किसी को नहीं है। शायद सब्र का बांध यहाँ भी मजबूती से खड़ा है और काम शुरू होने का इंतज़ार कर रहा है।